Every year in Pakistan, there are between 8 to 9,000 reported crimes against women. These include rape, acid throwing, honor killings, forced marriages, forced prostitution, and the buying and selling of women. Unfortunately, these crimes are growing every day. In Pakistan, women are not regarded as human. They are instead treated as objects that are subservient to males. In Pakistan, every year, hundreds of women are victims of either acid thrown on their faces or are burnt. Their innocent faces are completely disfigured. ख़वातीन पे तशद्दुद के तो लादातार केसेस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है ख़वातीन पे तशद्दुद होता है कि औरतों को जो है ऑनर किलिंग्स में मार दिया जाता है। वो तशद्दुद के साथ ज़िंदगी भी उनकी ख़त्म कर दी जाती है। जो राइट टू लाइफ का जो हक़ है कॉन्स्टिट्यूशन में और दिया गया है और मज़हब में भी, उसको जो है एक अपनी ज़ाती मफादात के लिए अपनी इज़्ज़त का वो करके बहाना करके औरतों को मार दिया जाता है। औरतों को खून बहा में दे दिया जाए, दुश्मनों के हवाले कर दिया जाता है। औरत को उनका हक़ ना देना विरासत में और उनको कुरान से शादी करके उनको घर में बिठा देना, ये भी एक तशद्दुद की शक्ल है। जो एक ज़हनी अज़ियत दी जाती है कि उसकी शादी नहीं करवाई जाती उस औरत को और उसको एक बीबी बना के तावीज़ गंडों पे लगाकर उसको बिठा दिया जाता है। Their happy lives are suddenly turned into one from hell. Sabra from Karachi is one of them. Her husband had burnt her. मुझे भी ससुराल वालों ने जलाया था, मेरे हस्बैंड ने बर्न किया था, मेरी सास भी वहाँ शामिल थी, मेरी देवर शामिल था। तो अब तो वो तीनों ही फैमिली के शामिल थे। देखिए, मेरा ये था कि मेरा एज डिफरेंट था, वो मुझसे काफ़ी बड़ा था और शक्ल सूरत से भी काफ़ी फ़र्क था, तो वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता बंदा। Yasmin's story is also similar to Sabra's. We meet people in these situations almost every day. भरोसे एतमाद पे ज़िंदगी गुजरती है और जहाँ भरोसा एतमाद नहीं होता वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जैसे ख़त्म हो गया, हादसे के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया। मगर मैं बच्चों से फिर भी मुंसलिक हूँ, बच्चे मेरे पास हैं, मैं करीब हूँ, बच्चों से करीब हूँ। In Pakistan, the ritual of woman exchange called Vatta Satta is very common, meaning giving a female for marriage in exchange for getting another one in return. Anwara, a resident of Khairpur, Sindh, was a victim of such a crime. She was married off forcefully in exchange for her maternal uncle getting a bride from that family. She was married at the age of 7 and was dispatched off to live with her husband when she became 14. 7 साल की थी तो मेरा निकाह हुआ था। जब मैंने हाँ भी नहीं की थी, हाँ भी मेरी माँ ने की थी। मैं छोटी थी क्योंकि मैं मामू के बदले में थी, वो कह रहे थे आप भी इसके बदले में हमारे को दो और निकाह करके दो। Women in such trade-offs are considered as slaves. Anwara's choice was not considered in her wedding, and soon after the physical abuse against her started. Women in such exchanges are considered personal slaves. उसका रवैया पहले से 8 दिन में से ठीक रहा। फिर जो उसका चाचा था वो उसे कहता था मारो, ऐसे करो। और उसकी बहनें जो स्टील टाउन में रहती है वो भी कहती थी भाई इसके मामू ने मेरे साथ ये किया तो तुम भी इसको मारो। सराखों से इसलिए जलाया था कि उसने कहा तुम गलत काम करो, दूसरों लड़कों से बातें करो, उससे पैसे लेकर मुझे दो। मैंने कहा ये मैं काम नहीं करूँगी और फिर उसने मुझे रस्सियाँ बांधकर और मेरे कपड़े उतार कर और मुझे जलाया और ज़ख्मों के ऊपर अंदर बाहर मिर्ची डालते थे। पूरे 8 दिन सुबह शाम मिर्ची डालते थे और मिर्ची डालकर उसके माँ बाप है ना वो कहते थे अब मिर्ची तो डाली अब नचवाओ भी ना। In Pakistan, every year over 600 men and women are murdered in the name of honor. Over 50% of the cases are not even reported because tribal councils in villages are involved. Tahira and Mansar Ali used to live in a village called Qamri. They liked each other and performed a court marriage in Karachi. When this news reached the village council got together and passed a verdict to kill them both, as this was considered a Karo Kari case.
This marriage was against the desires of the families. मैंने शादी की थी, लव मैरिज की थी हमने, तो इस वजह से हमारे जो मेरे ससुराल वाले हैं वो थोड़ा लालची किस्म के हैं, तो वो मेरे से मुआवजा मांगने के लिए ज़िद पे अटके हुए हैं। तो इस वजह से कुछ लोग उनके साथ मिल के जो हमारे पूरे फैमिली के ऊपर यानी कि पुलिस के साथ मिल के सारा कुछ FIR और ये कुछ करवा, मेरे खिलाफ़ अगवा का केस करवाया उन्होंने। ठीक है, तो और पुलिस वहाँ उनके साथ मिल के हमारे पूरे घर का ये जो को बताया कि सामान जेवर जो भी है, अनाज भी लेके गई, माल भी लेके गई, और मेरे पूरे घर वाले पता नहीं कहाँ हैं। हम अपना सर बचा के निकले वहाँ से। मुझे मारे छॾींदा, मां वञणु नथी चाहियां उन्हनि ॾे। मां त ख़ुशि आहियां पंहिंजे मुड़ुस सां, ख़ुशि ज़िंदगी गुज़ारणु थी चाहियां। ओॾे मां कान वेंदसि, मूंखे मारे छॾींदा। The decision by the Tribal Council is not shocking, as these types of brutal verdicts are common and part of the life in the tribal areas. Zakira Solangi from village Hashnasa in Zilla Khairpur wants to get the maximum sentence enforced on the killers of her 17-year-old daughter Tasleem Solangi. 3 years ago, Tasleem was married off to her cousin. Within a few months of marriage, Tasleem was brutally killed on the pretext of having illicit affair with some other boy in the village. Just before she was killed, wild dogs were let loose on her. मैं इंसाफ चाहती हूँ, जो इसी में वो है ना मुलविस, जो मेरी बच्ची के ऊपर कुत्ते छोड़ के और दौड़ा के और तशद्दुद से मारा था, मैं चाहती हूँ उसी तरीके का उसका मौत हो, फांसी होनी चाहिए। जो ये बड़े बड़े लोग हैं ना, इसको मुलविस हैं उसी में। मीटिंग में सब पूरी मीटिंग 25 अफराद की मीटिंग थी, वैसे तो पूरे गांव मिला हुआ था, लेकिन उसी को 25-25 साल की फौरी तौर सज़ा सुना दे के सब सुने के वाकई इंसाफ है। कोई तड़पता है और कोई मांगता है तो उसको मिलता है। Many non-government organizations report that there were 299 cases of rape in the country last year. Most rape cases were not reported because of the bad reputation it might bring to their victims. एस्टिमेट्स कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में हर रोज़ अबाउट 8 women आर रेप्ड। तकरीबन 8 ख़वातीन, जिसमें से आधे जो हैं वो बच्चियाँ होती हैं, छोटे बच्चे। बच्चों को बेसिकली बिकॉज बच्चे बहुत आसानी से सबड्यू हो जाते हैं, उनको ओवर पावर करना काफ़ी आसान होता है। Pakistan is one of those countries where rape is used as a weapon, and at times these incidents have even the support of the local community. Take Nasima for example. This poor girl was a victim of a gang rape in her village of Ghotki as a result of a feud between men. मुझे मारा, मेरी अम्मी वालों को मारा, मेरे बहन भाइयों को मारा, और मुझे गोद से पकड़ के घसीट के मार के सुतार के घर ले गए। जब ये हादसा हुआ उस टाइम मैं ड्यूटी पे था, तो पीछे किसी ने उनको बताया दिन का 1 बजे का टाइम था, 11 लोग हमारे घर में हमला किया, हमारे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे बेटों को मारा और उठा के नसीमा को वो सत्तार के घर में ले आए। वहाँ के सब लोग उनसे डरते हैं। उसी टाइम उनके सामने कोई भी नहीं आ सका, ना कोई आता है। जो दो लोगों को सज़ा हुई है, उसके अलावा 9 अफराद थे, वो 9 को और छोड़ दिया। 9 में से क्या 3 आदमी जो है पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किए। जो एक बड़ा है जागीरदार सत्तार, मुख्य जवाबदार, उसको आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। In our society, it's not just the women who are the victims of rape. The innocent children too suffer from this malice. मैं खाना खा रही थी घर में, तो ना सामने वाले ने बुलाया था मेरे को, तो मैं चले गई। तो फिर उन्होंने कहा दाल मोट ला दो, और छालिए में लेने चले गई रोड पे। तो शेरू जा रहा था, बोला और तुम्हारी बहन के कपड़े, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही, और ना मैं अपने
अपनी बहन से पैसे लाई हूँ, मैं नहीं जा रही, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो ले गया मेरे को अपने घर में देखे, फिर नहीं बोला जिससे सिलवाएं उसके पास है, तो गंदी गली में ले गया। चिल्ला रही थी जैसे, तो मेरा मुंह पकड़ रहा था जैसे। फिर ना वो मैं बेहोश हो गई, फिर वो भाग गया, मैं भाग के अपने घर आ गई। शेरू को जब थाने में छोड़कर आ गए तो हमें पता लगा शेरू थाने में चला गया। अगर इसको इसी तरीके से पैसे खिला पिला के छोड़ दिया, मुझ गरीब आदमी को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऐसे लोग फिर और करते रहेंगे सारा कारोबार। तो मैं चाहता हूँ मेरी मदद भी की जाए और इसके संग वो सज़ा दी जाए जो इस्लाम कहता है, तब तो सही है, वरना लोग ऐसे ही करते रहेंगे, हम गरीबों को दबाते रहेंगे। In tribal areas, women are sacrificed for settlement of disputes. Women are often used for settling enmities between men and rival tribes. In situations where two rival groups fight with each other, women are commonly handed over to the rival group in exchange for the men killed during the feud. चार बच्चियां छोटी उम्र की, 3 साल की, 4 साल की, ये निकाह में दी जाए दुश्मन ट्राइब के मर्दों को। अब वो मर्द 25 साल का भी होगा, 50 साल का भी होगा, उस बच्ची के साथ वहाँ क्या हशर होना है वो हमें पता नहीं होता। वो दुश्मन के पास जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि उस बच्ची से दुश्मनी निकाली जाएगी, क्योंकि उस बच्ची को ओन ही नहीं किया जाएगा वहाँ पे। और वो बच्ची जो कितनी छोटी उम्र में शादी करके वहाँ जाती है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी औलाद होती है उसके साथ वहाँ क्या गुलामों की तरह हशर होता है, कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स फिर उस बच्ची के साथ राब्ते में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो दुश्मन ट्राइब को दे दी जाती है। In Pakistan, thousands of girls get into prostitution because of extreme poverty. Just to keep the family well fed, they have to get involved in this line of work. मैंने कॉलेज ख़त्म करने के बाद जॉब के लिए मैं गई। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का पेट पालना था, शोर ने छोड़ दिया, नशा करता था। और उसके बाद जॉब के लिए गई तो जॉब वाले अपना ही मतलब निकालने का कहते थे। इसके बाद 5 रुपये किसी से मांगो तो इस दौर में 5 रुपये नहीं देंगे, 500 देने को तैयार है, मगर अपना मतलब निकालने के बाद फिर मैंने यही अपना लिया। मैंने कहा कि जब 500 रुपये जब ऐसे ही मिल रहे हैं हमें, तो फिर नौकरियां करो, ये करो, मारे मारे घूमो, क्या करें। Many women have said that their husbands have abandoned them and their children, and they are forced into prostitution simply to feed the children. पाँच छः ऐसे बंदे हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं और फिर अपने दोस्तों को और बुला लेते हैं, उनके घर होते हैं, मैं वहाँ जाती हूँ। मैंने ये सोचा है कि अगर इस फील्ड से मेरा एक घर बन जाता है, अपना खुद का एक कमरे का मकान बन जाता है, तो फिर मैं ये छोड़ दूँगी और बच्चों को फिर लेन पे रखूँगी। Some married women are also involved in this. They say that their husbands don't work and there is no other way to earn an income. They have no choice but to adopt this line of work, while none of their family members have the slightest clue to what they're doing. मेरे शौहर और मेरे बच्चों को इस फील्ड के बारे में नहीं पता मैं क्या काम कर रही हूँ। महंगाई की वजह से हस्बैंड का काम कभी होता है कभी नहीं, आए दिन घर में होते हैं, मजदूरी करते हैं और बच्चियों की तालीम के सिलसिले में इतनी मजबूरी दुश्वारी पेश आती थी, किधर से कोई आमदनी का जरिया नहीं, तो मजबूरी से ये काम कर रहे हैं। In light of these facts, it is not difficult to understand that in Pakistan, women live a dismal life. In this kind of environment, the rights of women are a joke. Perhaps this will change over time with better education, but for the present and for a long time to come, there seems to be no ray of hope of anything improving.